दिस इज़ अ डिमांडेड वीडियो और आपने ये डिमांड किया हुआ है। वैसे ये सबके लिए बराबर यूज़फुल है। क्लेफ्ट सेंटेंसेस। क्लेफ्ट सेंटेंसेस होते क्या हैं? क्लेफ्ट का मतलब होता है डिवाइडेड, यानी बटा हुआ। होता ये है कि जब हम एक ही सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं जनरली इनटू टू पार्ट, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं क्लेफ्ट सेंटेंसेस। और इनको क्लेफ्ट किया क्यों जाता है, डिवाइड किया क्यों जाता है? टू पुट एम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। करते क्या है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट पे सेंटेंस के हम एम्फेसिस करते हैं और इसलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कि जनरली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्लेफ्ट सेंटेंसेस। कहीं आपको 7 टाइप्स के भी मिल जाएंगे, कहीं आपको अलग नामों से भी मिल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसको हम समझते हैं कि एक नॉर्मल सेंटेंस में और एक क्लेफ्ट सेंटेंस में क्या अंतर होता है। जैसे एक सेंटेंस है, रवि ate द केक, मतलब रवि ने केक खाया। यह एक नॉर्मल सेंटेंस है। ओके, अब इसको हम जब क्लेफ्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, टू पुट एम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हम इसको कई तरह से इसको एम्फेसाइज कर सकते हैं। क्लेफ्ट सेंटेंसेस कई तरीके से बनते हैं। इसको हम कह सकते हैं इट वाज रवि हु एट द केक। अब इसका मतलब है कि यह रवि ही था जिसने केक खाया। सेंटेंस इम्फेटिक हुआ और इसको हमने क्लेफ्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। आप एक देख रहे हैं कि इट वाज रवि, यह रवि था, हु एट द केक, जिसने केक खाया। हु एट द केक यह एक अलग क्लास है, इट वाज रवि यह एक अलग क्लास है। ठीक है, एम्फेसिस किस पे है? एम्फेसिस रवि पे है। रवि ने ही केक खाया, या फिर यह रवि था जिसने केक खाया, या फिर इट वॉज अ केक दैट रवि एट, यह केक ही था जिसे रवि ने खाया। अब यहाँ पे जो एम्फेसिस है वह केक पे है। तो ये 2 जो एग्जाम्पल्स हैं यह क्लेफ्ट सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आइए इनके हम टाइप्स को देखते हैं, एक एक करके इन सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इट क्लेफ्ट। ओके, इट क्लेफ्ट, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लेफ्ट सेंटेंसेस। सबसे जो कॉमन फॉर्म है क्लेफ्ट सेंटेंसेस का वो है इट क्लेफ्ट। ओके, इसमें क्या होता है? इट क्लास होता है और रिलेटिव क्लास होता है। इट क्लास प्लस रिलेटिव क्लास। सेंटेंस देखिए और समझिए कि इसको हम कैसे क्लेफ्ट सेंटेंसेस में चेंज कर रहे हैं और सेंटेंस के किस पार्ट पे हम एम्फेसिस दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए, राहुल्स का गॉट स्टोलन लास्ट नाइट। इसका मतलब हुआ कि पिछली रात को राहुल की कार चुरा ली गई या फिर चोरी हो गई। ओके, अब इसको क्लेफ्ट सेंटेंसेस में चेंज करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इट वाज राहुल्स कार दैट गॉट स्टोलन लास्ट नाइट। ओके, इट वाज राहुल्स कार, यानी यह राहुल की कार थी, दैट गॉट स्टोलन लास्ट नाइट, जिसे पिछली रात चुरा लिया गया। ओके, तो इट वाज राहुल्स कार। यहाँ पर जो एम्फेसिस है वो राहुल्स का पे एम्फेसिस है। ठीक है, तो इस पार्ट पे एम्फेसिस हम डाल रहे हैं इट क्लास का यूज करके। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि सारिका मेट मी यस्टरडे। सारिका मेट मी यस्टरडे, यानी सारिका कल मुझसे मिली। ओके, अब इसको हम जब क्लेफ्ट करेंगे, इट क्लेफ्ट जब यूज़ करेंगे, तो हम इसको कह सकते हैं इट वाज सारिका। देखिए कैसे इसको हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस में चेंज कर रहे हैं, तरीका देखिए और समझिए इसको। अगर आपने समझ लिया तो काफ़ी इजी वे में आप इसको क्लेफ्ट सेंटेंसेस में चेंज कर पाएंगे। तो इट वाज सारिका हु मेट मी यस्टरडे। इट वाज सारिका। अब यहाँ पे जो एम्फेसिस है वो सारिका पे है। अगर आपको एम्फेसिस मी पे देना है तो इट वॉज मी whom सारिका मेट यस्टरडे, यानी यह मैं था जिससे सारिका कल मिली। ठीक है, आप चाहें तो एम्फेसिस यस्टरडे में भी दे सकते हैं। इट वॉज यस्टरडे व्हेन सारिका मेट मी, यानी यह कल था जब मुझे सारिका मिली, जब मुझसे सारिका मिली। तो इट वॉज यस्टरडे मतलब कल ही मुझसे सारिका मिली। राइट, तो
अब इन तीनों सेंटेंसेस में, ये तीनों क्लेफ्ट सेंटेंसेस हैं और इन तीनों सेंटेंसेस में वी आर पुटिंग एम्फेसिस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. ओके, इट क्लेफ्ट. ओके, अब इट क्लेफ्ट जैसा ही एक दूसरा क्लेफ्ट सेंटेंस होता है जिसको हम कहते हैं इन्फरेंशियल क्लेफ्ट सेंटेंस. अब इन्फरेंशियल क्लेफ्ट सेंटेंस में क्या होता है भाई? अब इसमें एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और उसके साथ लगा हुआ जो क्लॉज आता है वह उस चीज़ को क्लैरिफाई करता है. जैसे सेंटेंस देखिए कि आई लव हर, आई जस्ट शो माई लव इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, एक स्टेटमेंट क्या है भाई कि आई लव हर, यानी मैं उससे प्यार करता हूँ. आई जस्ट शो माई लव इन अ डिफरेंट वे, यानी मैं अपने प्रेम को एक दूसरे तरीके से, अलग तरीके से शो करता हूँ. अब यह जो सेंटेंस है आई लव हर, यह एक स्टेटमेंट है और यह जो सेंटेंस आया हुआ है उसके क्लैरिफिकेशन में आया हुआ है. तो आप देखेंगे जब इसको हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस में चेंज करते हैं तो जो इट क्लॉज आता है वो नेगेटिव होता है और उसके ठीक बाद एक और इट क्लॉज आता है जो कि पॉजिटिव होता है. ओके, जैसे देखिए कि इट इज़ नॉट दैट आई डोंट लव हर, इट इज जस्ट दैट आई शो माई लव इन अ डिफरेंट वे. राइट, इसका मतलब हुआ कि इट इज़ नॉट दैट आई डोंट लव हर, यानी ऐसा नहीं है कि मैं उसे प्यार नहीं करता. राइट, देखिए दोनों निगेटिव हैं. इट इज़ नॉट दैट, यह भी नेगेटिव है. आई डोंट लव हर, यह भी नेगेटिव है. ओके, इट इज़ जस्ट दैट आई शो माई लव इन डिफरेंट वे. अब यह जो स्टेटमेंट है, यह जो इट क्लॉज है, यह पॉजिटिव है. इस सेंटेंस को लीजिए, ये दो सेंटेंसेस को, आई अंडरस्टैंड. ठीक है, आई अंडरस्टैंड यह एक स्टेटमेंट है. अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि आई ओनली वांट यू टू बी केयरफुल, यानी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम केयरफुल रहो, सावधान रहो. ये क्लैरिफिकेशन है. राइट, अब जब इसको हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस में चेंज करेंगे तो ये होगा इट इज़ नॉट दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं इट, जो इट क्लॉज है यह नेगेटिव है. ओके, अब इसके साथ जो आएगा वह एक पॉजिटिव इट क्लॉज आएगा. कैसे आएगा? इट इज़ ओनली दैट आई वांट यू टू बी केयरफुल, यानी सिर्फ इतना मैं चाहता हूँ कि तुम सावधान रहो. क्लेफ्ट सेंटेंसेस. अब ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं क्लेफ्ट सेंटेंसेस, इनको हम कहते हैं इन्फरेंशियल क्लेफ्ट सेंटेंसेस. राइट, आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, WH क्लेफ्ट सेंटेंसेस. ठीक है, इसमें आपको मिलेगा WH क्लास प्लस मेन क्लास. सेंटेंस देखिए कि आई नीड सम रेस्ट, आई नीड सम रेस्ट, यानी मुझे थोड़े से आराम की ज़रूरत है. ओके, अब इसको हम WH क्लेफ्ट में बदलेंगे. व्हाट आई नीड इज सम रेस्ट. व्हाट आई नीड मतलब जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, इज सम रेस्ट, वो है थोड़ा सा आराम. ओके, अब एक और एग्जांपल देखिए कि शी वांट्स अ गुड जॉब. ये एक सेंटेंस है. अब इसको हम दो क्लासेस में चेंज करते हैं, दो क्लासेस में इसको हम डिवाइड करते हैं, क्लेफ्ट सेंटेंस बनाते हैं. व्हाट शी वांट्स, व्हाट शी वांट्स इज़ अ गुड जॉब, यानी वह जो चाहती है वह है एक अच्छा जॉब. राइट, एक एग्जांपल और देखिए कि शी पेड हर बिल विद हर क्रेडिट कार्ड. शी पेड हर बिल विद हर क्रेडिट कार्ड, यानी उसने बिल का भुगतान अपने क्रेडिट कार्ड से किया. एक सिंपल सेंटेंस है. अब इसको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक WH क्लेफ्ट बनाते हैं कि हाउ शी पेड हर बिल वाज विद हर क्रेडिट कार्ड, यानी कि कैसे उसने अपने बिल का भुगतान किया, वह था अपने क्रेडिट कार्ड से. ठीक है, तो WH में कोई भी WH वर्ड हो सकता है. ओके, वास्तव में यह एक रिलेटिव क्लॉज होगा और फिर उसके बाद से जो क्लॉज आएगा वो होगा आपका मेन क्लॉज होता है. ठीक है, राइट. अब इसी तरह का एक रिवर्स WH क्लेफ्ट सेंटेंसेस होते हैं. रिवर्स, ठीक है. अब रिवर्स का मतलब हो गया उल्टा. ओके, एक दूसरा नाम भी इसको दिया जाता है इन्वर्टेड स्यूडो क्लेफ्ट. इन्वर्टेड स्यूडो क्लेफ्ट, इन्वर्टेड मीन्स भी वही उल्टा होता है और स्यूडो मीन्स होता है झूठा, छदम. ओके, डमी कह सकते हैं क्लेफ्ट.
तो एक दूसरा भी नाम मिल सकता है इसको। अब जब उल्टा होता है तो आप देखेंगे कि जो WH जो क्वेश्चन वर्ड है उसका जो प्लेस होता है वह रिवर्स हो जाता है। ओके, जैसे देखिए कि आई नीड सम रेस्ट, ऐसे हमने इसको इस सेंटेंस को लिया था। अब WH क्लेफ्ट बनाएंगे तो क्या होगा, व्हाट आई नीड इज सम रेस्ट। ओके, अब इसको रिवर्स कर दीजिए, जो ऑर्डर है WH का व्हाट का, इसको रिवर्स कर दीजिए। सम रेस्ट इज व्हाट आई नीड, सम रेस्ट इज व्हाट आई नीड। ठीक है, तो सम रेस्ट इज व्हाट आई नीड, ये हो गया रिवर्स WH क्लेफ्ट। ओके, नाम बदल गया इसका। ठीक है, शी वॉन्ट्स अ गुड जॉब, यह एक दूसरा सेंटेंस था, इसको हमने बदला क्लेफ्ट सेंटेंस में, WH क्लेफ्ट सेंटेंस में, व्हाट शी वॉन्ट्स इज अ गुड जॉब। राइट, अब जो व्हाट की पोजीशन है इसको रिवर्स आप कर दीजिए, अ गुड जॉब इज व्हाट शी वॉन्ट्स। राइट, ये हो गया आपका रिवर्स WH क्लेफ्ट। ओके, अगला देखते हैं ऑल क्लेफ्ट। अब इसमें हम ऑल वर्ड यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखिए कि जिमी बॉट अ न्यू बाइक। ओके, जिमी बॉट अ न्यू बाइक, जिमी ने एक नया बाइक खरीदा। ओके, अब इसको हम कहेंगे ऑल यूज करके, ऑल क्लेफ्ट बनाएंगे तो ये होगा ऑल जिमी बॉट वाज अ न्यू बाइक, ऑल जिमी बॉट वाज अ न्यू बाइक। राइट, एक दूसरा एग्जांपल देखिए, शी कंप्लेन्स अबाउट एवरीथिंग, शी कंप्लेन्स अबाउट एवरीथिंग, यानी वह हर एक चीज की शिकायत करती है। राइट, तो ऑल शी डज इज कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग, ऑल शी डज, ऑल शी डज इज कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल जो थे ये ऑल क्लेफ्ट सेंटेंसेस के एग्जाम्पल थे। आप चीज़ों को समझिए कि कैसे ये क्लेफ्ट सेंटेंसेस में चेंज हो रही हैं, ग्रामर के रूल के पीछे मत भागिए। ठीक है, अगर आपने समझ लिया इसको तो काफ़ी आसानी से उसको क्लेफ्ट सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लेफ्ट सेंटेंस देखते हैं, दे आर क्लेफ्ट। तो सिंपली इसमें हम दे को यूज़ करेंगे। राइट, जैसे देखिए कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस पजल, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस पजल, यानी मैं इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देयर इज दिस पजल, देयर इज दिस पजल दैट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व, या दैट नहीं भी हो सकता है, चाहे तो हटा भी सकते हैं। देयर इज दिस पजल आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। राइट, तो देयर इज दिस पजल। अब यहाँ पर देख रहे हैं देयर वाला क्लास। ओके, रवि वांटेड टू बाय अ न्यू हाउस, यानी रवि एक नया घर खरीदना चाहता था। तो देयर वाज अ न्यू हाउस दैट रवि वांटेड टू बाय, देयर वाज अ न्यू हाउस दैट रवि वांटेड टू बाय, देयर क्लेफ्ट है। ठीक है, अब लास्ट जो टाइप है वो है इट बिकॉज क्लेफ्ट, इट बिकॉज क्लेफ्ट। अब देखिए कि इट बिकॉज क्लेफ्ट में वास्तव में दो बातें होंगी। ठीक है, एक तो एक्शन होगा और उसके साथ साथ रीज़न भी होगा। राइट, ये दो चीज़ें उस सेंटेंस से एक्सप्रेस होंगी, एक्शन एंड रीजन। जैसे देखिए कि ही टुक अ टैक्सी टू रीच द स्टेशन सून, ही टुक अ टैक्सी, उसने एक्शन किया या काम उसने किया, रीज़न क्या था, टू रीच द स्टेशन सून, जल्दी स्टेशन पहुंचने के लिए, यह रीज़न था। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बदल सकते हैं इफ़ बिकॉज क्लेफ्ट में। कैसे, देखिए कि इफ़ ही टुक अ टैक्सी इट इज़ जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू रीच द स्टेशन सून। राइट, तो इफ़ ही टुक अ टैक्सी, अगर उसने टैक्सी ली, इट इज़ जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि ही वांटेड टू रीच द स्टेशन सून, वह जल्दी स्टेशन पहुंचना चाहता था। ठीक है, तो इसके साथ एक्शन और रीज़न, ये दो चीज़ें साथ साथ मौजूद होनी चाहिए, फिर उसको हम इफ़ बिकॉज क्लेफ्ट सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि यू वांट टू बी रिच टू हेल्प दी चिल्ड्रेन, यानी इन बच्चों की मदद करने के लिए तुम धनी बनना चाहते हो। एक्शन है यू वांट टू बी रिच। ओके, तुम धनी बनना चाहते हो, रीज़न क्या है कि इन बच्चों की मदद करना, ये रीज़न है। राइट, तो ये ऐसे बदलेगा, इफ़ यू वांट टू बी रिच इट इज़ जस्ट बिकॉज यू वांट टू हेल्प दीज चिल्ड्रेन। ओके,
इफ़ यू वांट टू बी रिच, यानी अगर तुम धनी होना चाहते हो तो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम इन बच्चों की मदद करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक 7वें तरह का भी क्लेफ्ट सेंटेंस आपको मिल सकता है, लेकिन सिर्फ वो नामों का हेरफेर है, दूसरे नामों से भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।